घुसपैठ के बाद दूसरा कारण है धर्मांतरण, और धर्मांतरण आपके क्षेत्र में भी खूब हो रहा है। धर्मांतरण मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 पीआईएल और फाइल हुई हैं कि हमारी पीआईएल को डिसमिस कर दिया जाए, और वहां सफेद झूठ बोल रहे हैं कि धर्मांतरण होता ही नहीं है। आप बताइए, आपके क्षेत्र में धर्मांतरण होता है कि नहीं? मिशनरियां धर्मांतरण आपके क्षेत्र में यहां न्यू जलपाईगुड़ी में कराती है कि नहीं? इस्लामिक कन्वर्जन होता है कि नहीं आपके क्षेत्र में? इसको रोकने की ड्यूटी केवल आपकी है, समाज की है, आपको तो करना ही है, लेकिन शासन की भी यही ड्यूटी है। अरे शासन का काम केवल सड़क बना के 20% कमीशन लेना थोड़ी होता है। सरकारों का काम केवल ये थोड़ी है कि स्कूल बनाओ 20%, हॉस्पिटल बनाओ 20%, हाईवे बनाओ 20%, रोड बनाओ 20%, फलाने बनाओ 20%। सारे वो काम करते हैं जहां 20% है। लेकिन जिन चीजों से भारत बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी, बंगाल बचेगा, बंगाल की संस्कृति बचेगी, हमारी सनातन परंपरा बचेगी, उस पे काम नहीं होता। कानून बनाने में कोई लागत आती है क्या? और कानून लागू करने में कोई लागत आती है क्या? नहीं। कठोर कानून बना के लागू करने में कोई लागत नहीं आती, बाकी हर चीज में लागत आती है। कभी आपने सोचा कि जिस चीज में पैसा खर्च होता है वो सारे काम होते हैं, लेकिन जो काम मुफ्त में हो सकता है वो क्यों नहीं हो सकता? और तीसरा सबसे बड़ा खतरा, जनसंख्या विस्फोट। मुझे नहीं पता आपके बीच में कोई 5 से ज्यादा किसी के बच्चे हैं, है क्या कोई 5 से ज्यादा वाला? 5 से ज्यादा वाला कोई है क्या? नहीं है। चलो कोई पुराने लोग होंगे, वर्तमान वाले तो नहीं है, सारे आ गए, हम दो हमारे दो। अरे 20 से 25 बच्चे भी होते हैं, पता है कि नहीं पता? होते हैं कि नहीं होते? अब दिक्कत यह है, आपने किया हम दो हमारे दो, तो आपके परिवार में 4 वोटर, आपके बगल में किया हम 4 हमारे 44, वहां हो गए 48 वोटर। अब जिसको वोट लेना है वो आपके यहां जाएगा, आपके पड़ोस में जाएगा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? जोर से बोलिए। अगर किसी को डिसाइड करना हो या तो मैं इस घर की वोट लूंगा या इस घर की वोट लूंगा, या तो अमर की वोट लूंगा या अकबर की वोट लूंगा। अमर अकबर में एक फिल्म आई थी ना, तो अमर ने किया हम दो हमारे दो, तो अमर के यहां 4 वोट, अकबर ने किया हम 4 हमारे 44, उसके यहां 48 वोट। अब कोई वोट लेने वाला कहां जाएगा? अमर के यहां के अकबर के यहां? जोर से बोलिए। और अकबर के 48 बच्चों का वजीफा, मकान, राशन कौन दे रहा है? अमर। तो अमर अपने भी 4 बच्चों की परवरिश कर रहा है, और बाकी इनकम टैक्स देके, जीएसटी देके, टोल टैक्स देके, रोड टैक्स देके, वैट देके, बाकी सारे टैक्स देके अकबर के बच्चों को भी पाल रहा है। और धीरे धीरे अमर के वोट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अमर के घर में 4 वोट है। अब 2 तरीका है, या तो अमर भी हम 4 हमारे 44 करे, और या तो अकबर भी हम 2 हमारे 2 करे। होना क्या चाहिए? सब लोग हम 2 हमारे 2 करें। इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत में हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है। याद रखिएगा, हमारे पास दुनिया कितनी जमीन है? भाई बोलते कम, भोजन नहीं करके आए क्या? तो जोर से बोलो। हमारे पास जमीन कितनी? पानी हमारे पास 4%, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20%। 20% हो चुकी है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो अमर और टैक्स देता जा रहा है, इनकम टैक्स और दे रहा है, जीएसटी और दे रहा है कि बाकियों को भी घर मिल जाए। सब सरकार जब तक मुद्रा लोन के जरिए या बाकी और लोन के जरिए 2 करोड़ रोजगार पैदा करवाती है, सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है, स्वरोजगार जो डेवलप होता है, जब तक 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाते हैं। तो मुद्रा लोन फ्री में देना है, तो मुद्रा लोन के लिए पैसा कहां से आएगा? अमर बेचारा पैसा दे रहा है। तो अमर के पैसे से मुफ्त में मकान वो अमर को नहीं मिलता,
अकबर को मिलता, अमर के पैसे से मुफ्त में राशन, अमर के पैसे से अकबर के बच्चों को मुफ्त में वजीफा, सब कुछ चल रहा है। और अमर शांत होकर बैठा हुआ है, हाँ ठीक है भाई, थोड़ा और कमा देंगे, थोड़ा और टैक्स दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। अरे बोलो तो, तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, तुम्हें खत्म करने की योजना चल रही है, बड़े प्लान में चल रही है। इस भारत के संविधान को यूज करके भारत के संविधान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। भारत की डेमोक्रेसी को यूज करके, भारत के लोकतंत्र को यूज करके भारत में लोकतंत्र को खत्म करने की बहुत प्लान में साजिश चल रही है। और फिर भी आप बोलते नहीं हो, आप अपने काम धाम में इतने व्यस्त हो गए हो, आप सोचना भी नहीं चाहते हो। आपको सोचने से भी डर लगता है। आपके 200 किलोमीटर के दूर करंजी बंगला, यहां से ढाका कितना दूर होगा? 400 किलोमीटर। आपके 400 किलोमीटर के दूर घर जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, खेत खलिहान जलाए जा रहे हैं, उनका व्यापार छीना जा रहा है, शोरूम जलाए जा रहा है, और फिर भी आराम से बैठे हुए, नहीं ठीक है वो तो बांग्लादेश में हो रहा है, यहां थोड़ी हो रहा है, जलपाईगुड़ी थोड़ी हो रहा है। फिर जब जलपाईगुड़ी में हो जाएगा तो वर्धमान वाला सोचेगा अरे वो जलपाईगुड़ी हो गया, वर्धमान में थोड़ी हो रहा है। फिर जब वर्धमान में भी सोच हो जाएगा तो पटना वाला सोचेगा अच्छा अच्छा वो तो बंगाल में हो गया, हमारा बिहार में थोड़ी हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। कश्मीर में जो 1947 में हुआ वो 1990 में हुआ। कश्मीर में जो 1990 में कश्मीर में हुआ वो 2024 में ईस्ट बंगाल में हो रहा, बांग्लादेश में। लेकिन हम आराम से सोचना ही नहीं चाहते, और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये मानव स्वभाव है। वो मस्ती में इतना रहता है कि वो दुख भरी चीजों को समझना ही नहीं चाहता, सोचना ही नहीं चाहता। जैसे मुझे भी पता है भाई एक दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं सोचना नहीं चाहता, ये स्वभाव है। पति को पता है कि उसकी पत्नी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी, फिर भी वो सोचना नहीं चाहता, दुख सोचना ही नहीं चाहता। पत्नी को पता है पति चले जाएंगे, बीमारी हो गई है, फिर भी सोचना नहीं चाहता। क्यों? दुख वाली बात क्यों सोचना? लेकिन न सोचने से बीमारी खत्म हो जाती है क्या? न सोचने से सत्यता कहीं खत्म हो जाती है क्या? नहीं। जब सीए कानून बना तो सुप्रीम कोर्ट में 236 पीआईएल फाइल हुई सीए कानून को खत्म करवाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में 1 पीआईएल फाइल हुई सीए के समर्थन में। वो किसकी हो सकती है? हमारी। हाँ। तो जब मैं सीए पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे जोगेंद्र नाथ मंडल का रेजिग्नेशन लेटर मिला। जोगेंद्र नाथ मंडल भारत के ही रहने वाले थे, बंगाल के ही रहने वाले थे, लेकिन ओटजीवी थे, नोटजीवी थे, सत्ताजीवी थे, सत्ता के लिए पागल हो रखे थे। जैसे आज लोग सत्ता के लिए पागल रहते हैं, कोई पार्षद बनने के लिए पागल है, कोई प्रधान बनने के लिए पागल है, कोई विधायक बनने के लिए पागल है, कोई सांसद बनने के लिए पागल है। 25 साल के बाद बच्चों के साथ क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, बस एक बार मैं पार्षद बन जाऊं, एक बार प्रधान बन जाऊं, विधायक सांसद बन जाऊं, बस बात खत्म। वही हालत जोगेंद्र नाथ मंडल की थी। तो जोगेंद्र नाथ मंडल को इधर भाव नहीं मिला, बाबा साहब अंबेडकर को ज्यादा थोड़ा इज्जत मान सम्मान मिला, तो जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्ना के साथ मिल गए, और जिन्ना के साथ मिलके असम के बॉर्डर के सियालहेट वगैरह जो कई जिले हैं, 4-5 जिले, उसको उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके उसको पाकिस्तान में मिलवा दिया। उसके बदले जिन्ना ने उनको इनाम दिया। क्या इनाम दिया? पाकिस्तान का प्रथम कानून मंत्री बना दिया। जैसे भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर थे, वैसे पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। 6 महीने वो कानून मंत्री रहे, और 6 महीने में वो पागल हो गए। 26 पेज का इस्तीफा लिखा है, 26 पेज का। कभी आपने दुनिया का सबसे बड़ा रेजिग्नेशन लेटर जोगेंद्र नाथ मंडल का है। उसमें वो लिखते क्या है? यहां पे 300 हिंदुओं का घर जला दिया है, मैं कलेक्टर को फोन कर रहा हूं, कलेक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा है। यहां पे 200 बहन बेटियों की लाशें पड़ी हुई हैं, मैं थानेदार को फोन कर रहा हूं, थानेदार मेरा फोन नहीं उठा रहा है। यहां पे
पलायन हो रहा है, यहां पे भगदड़ हो रही है, ढाका में ये हो रहा है, कुल मिलाकर अपनी चिट्ठियों में लिखते हैं, वो जिन्ना को चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि हमारी कुछ नहीं चल रही है और मुझे हिंदू होने के नाते अपमानित किया जा रहा है और यहां हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। केवल 6 महीने वो खुमारी थी कानून मंत्री बनने वाली और छोड़ के भाग आए। चूंकि अंदर से आत्मग्लानि हुई, जब वापस बंगाल में आए तो उन्होंने किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, अपने घर में एकांतवास में चले गए और यहीं खत्म हो गए। सत्ता के लिए इतनी बड़ी गद्दारी किया था इसी बंगाल के जोगेंद्रनाथ मंडल ने। आज एक जोगेंद्रनाथ मंडल ने इतना बड़ा नुकसान कराया हिंदुओं का। आज जोगेंद्रनाथ मंडल की संख्या एक ही है, ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं? तो खतरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? खतरा बढ़ा। अब खतरा बढ़ा तो इसकी जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जागरूकता फैलाने का एक तरीका आपको बताता हूं। कितने लोग फेसबुक यूज करते हो? हाथ उठाओ। सब लोग करते हो। अभी अपने आप फेसबुक पे आप क्या करते हो? अपने जान पहचान के लोगों को अपना फ्रेंड बना लेते हो, अनजान लोगों को आप बिल्कुल नहीं बनाते हो। अब मैं कह रहा हूं अनजान लोगों को भी अपना फ्रेंड बनाओ। जैसे आपका नाम राम कुमार है, आप एक काम करो, राम नाम के 5000 लोगों को फ्रेंड बना लो। चाहे वो राम यादव हो, चाहे राम कुमार हो, चाहे राम शंकर हो, चाहे वो राम सिंह हो, चाहे राम मंडल हो, चाहे राम मुखर्जी हो, जो भी है, अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बना लो और जो बात सही सही है उसको अपने फेसबुक पे शेयर कर दो। तो भारत के 5000 राम आपकी बात सुन लेंगे। आपका नाम अगर उषा है तो आप उषा नाम से फ्रेंड बनाइए। ये 150 करोड़ जनसंख्या है, 5000 उषा तो मिल ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम विभा है, विभा के नाम से दोस्त बनाइए। हाँ, विभा के नाम से अगर नहीं मिल पा रही है तो मम्मी का जो नाम है, मम्मी के नाम से थोड़ा फ्रेंड बना लो, थोड़ा पापा के नाम फ्रेंड बना लो। कर सकते हैं क्या? कोई पैसा लगेगा क्या? अरे इतना करना शुरू कर दो, बहुत बड़ी जागरूकता आ जाएगी। मैंने फेसबुक इसलिए कहा है, ट्विटर पे भारत में केवल 5 करोड़ लोग हैं और वो जागृत हो चुके हैं। 150 करोड़ के भारत में मात्र 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और वो लगभग जागृत हो चुके हैं। वो समझ में उनको आ चुकी है क्या क्या समस्याएं। लेकिन भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं और उसमें से ज्यादातर गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं। उनको अभी सारी समस्याएं पता नहीं है। उनको अभी भी लगता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सच्चाई उनको बताना पड़ेगा। सच्चाई बताने का तरीका है, हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ जाओ। हम तो हर सैटरडे संडे बाहर ही घूमते रहते हैं। हमारी जो बात ठीक लगती है अपने फेसबुक पे डाल दो, शेयर कर दो। किसी और की कोई सही बात लगती है उसको शेयर कर दो। लेकिन 3 चीज अपने अपने फेसबुक पे जरूर लिखिए। अगर घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका, इसके रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बना, न भारत बचेगा, न भारत की संस्कृति बचेगी, न बंगाल बचेगा, न बंगाली संस्कृति बचेगी। सब कुछ बदल जाएगा और टाइम नहीं लगेगा। बदल रहा है बहुत तेजी के साथ।